मंत्रा, तू तेरे दिल से कहा थी, तेरी राह देखते देखते मेरी आंखें तरस गई। ये देख, मैंने तेरे लिए ये माला निकाली है, आओ तेरे गले में पहनाऊं, देखो तुम्हें कैसी लगती है। हाय हाय महारानी, क्या कर रही हो? क्यों मंथरा के ऊपर ये पाप चढ़ा रही हो? जबकि मंथरा ने तुम्हारे ऐसे ऐसे वचन सुने कि मेरे कानों के पर्दे फटने को आ गए, और मंथरा भागी भागी तेरे पास आई, शुभ समाचार नहीं अशुभ समाचार लाई। क्या बोल रही हो? सीधे सीधे बताओ ना, ऐसे बातों का बतंगड़ ना बनाओ ना। लक्ष्मण ने कुछ बोला? राम तो कुछ कहता ही नहीं है। हाय हाय, राम कुछ कहता नहीं महारानी, क्या बताऊं, राम कुछ कहता नहीं। राम कुछ कहता नहीं, अरे सबसे मीठा रहेगा तभी तो अयोध्या का राजपाट हड़प कर जाएगा वो कलमुहा। ये तुम क्या बोल रही हो? राम तो मेरा बेटा है। राम तुम्हारा बेटा है? इस बात से मैंने इनकार कब किया महारानी? मैं तो इस बात से इनकार कर रही हूँ कि राम तुम्हारा सगा बेटा नहीं है। जिस प्रकार एक सर्प को दूध पिलाते हुए वो डसना नहीं छोड़ सकता, उसी प्रकार कभी सौतेला खून अपना नहीं हो सकता। मंत्रा, सीधे सीधे बोल, नहीं तो वरना मैं तुम्हारी जुबान कटवा दूंगी। मेरी जवान कटवाने से कुछ नहीं होगा महारानी। यदि कटा सकती हो तो अपने मस्तिष्क से अपने बुरे लेखों की लाइन कटवा सकती हो तो कटवाओ महारानी, जो रेखा तुम्हारे माथे पर लिख चुकी है। मंत्रा, शुभ शुभ बोल, वरना मैं तेरे को कारागार में डाल दूंगी। नहीं महारानी नहीं, मैं शुभ ही बोलती हूँ। मुद्दे की बात कर, ऐसी पहेलियां ना बुझा। मुद्दे की बात पर आती हूँ महारानी। कल तुम राजपाट में उपस्थित नहीं थी और मैंने कुछ दासियों से वार्तालाप की और मुझे पता चला कि राम को राज्य मिल रहा है। राम बड़ा है इसलिए तो खुशी की बात है। राम बड़ा है ये खुशी की बात है, राज्य उसे मिल रहा है ये खुशी की बात है, मगर तुम्हारे लिए नहीं, महारानी कौशल्या के लिए। राम मेरा भी बेटा है। नहीं महारानी, मैं एक बार फिर से कह रही हूँ, राम तुम्हारा बेटा नहीं बल्कि सौतेला बेटा है। और मंथरा की बात मानो, नहीं तो मैंने तुम्हें ये बात बताने के लिए जहां तक आने का जो कष्ट किया है वो व्यर्थ जाएगा। मंत्रा, अब तू ही बता, मैं क्या करूं? क्या करना है महारानी? बस ये करो, अपनी बुरी किस्मत का नजारा देखो। अगर तुम साथ नहीं दे सकती तो जख्म पर नमक मत छिड़के। जख्म पर नमक मैं नहीं छेड़ रही महारानी, तुम्हारे जो जख्म हैं उन पे मलहम लगाने आई हूँ। मंथरा को ये बात बताने में बड़ा खेद हो रहा है कि अब तुम महारानी कौशल्या की दासी बनोगी। किसमें दुस्साहस है मुझे दासी बनाने में? तुम्हें कोई भी दासी नहीं बना सकता, लेकिन सोच यदि मिट्टी की भी हो तो उस पर यकीन नहीं किया जा सकता। उस नागिन ने एक चाल ऐसी चली, जैसे ही राम का विवाह हुआ उसने राजपाट बात देने की बात सामने रख दी और ये बात तुमसे छिपाई गई। जानती हो, तुम्हें उस वक्त राज्यसभा में नहीं बुलाया गया। ये तो मुझे पता है। अब तू चाहती क्या है ये बता। मैं ये चाहती हूँ महारानी कि राजपाट भरत को मिले, क्योंकि यदि भरत को राजपाट नहीं मिला तो तुम्हारे बुरे दिन खत्म हो जाएंगे, और जिस प्रकार बुरे दिन खत्म हुए उसी प्रकार तुम्हारी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। जिंदगी खत्म होने के बाद तुम जीवित नहीं रह पाओगी महारानी, और मंथरा अपनी बेटी को, जिसको फूल की तरह पाला, उसको इस प्रकार व्यर्थ की मौत नहीं मरने देगी महारानी। तुम वो आग हो जो जहां से जाओगी जलाते हुए जाओगी, और मैं इस आग को इतनी जल्दी शीतल ठंडे नहीं होने दे सकती।
मंत्रा मुद्दे की बात बता, तू ही बता मैं क्या करूं। मुद्दे की बात बताती हूँ महारानी, मुद्दे की बात सुनो। जो बात मैं बोलने वाली हूँ ध्यान से सुनो। तुम्हें याद है जब देवता और असुरों में युद्ध हो रहा था तो महाराज दशरथ देवताओं की रक्षा करने के लिए उस युद्ध में गए थे और वे अपने रथ पे मूर्छित हो गए थे। हाँ हाँ मंत्रा मुझे याद है। और तुम क्या कहना चाहती हो। मैं ये कहना चाहती हूँ महारानी, उस वक्त महाराज ने तुम्हें 2 वर दिए थे और वो 2 वर्गों को तुमने मानने से इनकार कर दिया था। अब मांगो महारानी, अब समय आ गया है कि तुम अपने ब्रह्मांडों को छोड़ दो जो उस वर के रूप में तुम्हारे पास पड़े हैं। मंत्रा एक रात में कुछ नहीं हो सकता, सुबह राजा बन जाएगा राम। तुम भूल गई महारानी, जब प्रलय आती है तो कुछ क्षणों में आती है और एक रात में बहुत कुछ हो सकता है। तुम्हारे पास जो शक्ति है, तुम्हारे पास जो महारानी होने की शक्ति है, तुम उससे इस्तेमाल करो और मैं अपने चतुर बुद्धि से राम को बहुत जल्दी रास्ते से हटा दूंगी। मंत्रा तू साथ देगी या फिर बातें ही बनाएगी। मैं साथ दूंगी महारानी। जाओ जाओ महाराज दशरथ के पास जाओ और जल्दी जाओ, जल्दी से जाकर उनसे 2 वर मांगो। पहला वर मांगना कि तुम्हें भरत को राजा बनाना है, ना कि राम को। मंत्रा तुम्हें कैसे पता कि वो मेरी बात मानेंगे। तुमने ये बात नहीं सुनी कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए मगर वचन न जाए। उसके प्राण चले जाएंगे मगर वचन नहीं जाएगा। यही तो बात मैं कह रही हूँ, वो अपना वचन जरूर निभाएंगे। जाओ उनके पास महारानी और जाकर मांगो कि भरत को राजपाट दिया जाए और शीघ्र अतिशीघ्र राम को वनवास दिया जाए। भरत को राजपाट मिलेगा ये सही है, मगर राम को वनवास ये सही नहीं है। ये बात तुम मुझे नहीं बता रही महारानी, खुद को तसल्ली दे रही हो, क्योंकि राम ने अपनी प्रजा के दिल में वो घर बना लिया है। यदि वो सामने रहेगा तो प्रजा उसे राजा मानेगी, भले ही राजमहल में राजगद्दी पर भरत ही हो, लेकिन प्रजा उसे ही राजा मानेगी। उसे यदि वनवास में भेज दे तो भरत को इतना समय मिल जाएगा कि वो प्रजा में अपना रुतबा खड़ा कर सकें। ठीक है मंत्रा, मुझे महाराज दशरथ के पास जाने से पहले पहली बात क्या कहनी चाहिए। पहली बात कुछ नहीं कहनी है महारानी, बस सबसे पहले अपनी सुंदरता को जो इस प्रकार इवलना से हुई है, कभी इधर कभी उधर, अपने बालों को संवारो महारानी, अपने हार श्रृंगार को संवारो। और यदि तुम्हारी रूप सुंदरी जो इस प्रकार यौवन से भरी हो ये काम ना आए तो फिर बात करने का ही लाभ क्या। जाओ और बात करो महारानी। तुम एक माता हो और अपने बेटे का भविष्य खुद चुनोगी, ना कि महाराज दशरथ। ठीक है मंत्रा, मैं भी जाती हूँ और ये बाण चलाती हूँ। ठीक है महारानी, जाओ। मंत्रा तुम्हारी जीत के जश्न में इस महल में लड्डू बड़वाएगी।